हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लर्निंग ट्रिपल ए में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूके ट्रिपल सी एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझिए। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, 6 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा प्लानर पूर्व परीक्षाओं के अध्यावार सॉल्ट पेपर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चनों को हल भी करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, यूके ट्रिपल सी जूनियर इंजीनियरिंग तैयारी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, 6 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 6 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 40 एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बहुत लेंथली हो जाएगी, इसलिए हमने 6 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तैयारी 2020 एसएससी जेई कनिष्ठ अभियंता। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एसएससी जेई में पूछा गया है, पिछले 4-5 वर्षों से ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन मेट्रो रेलवे में पूछा गया फ्रेंड्स। रेलवे 2017 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया है 1000 प्राथमिक फेरों वाले ट्रांसफार्मर को 250 वोल्टेज इसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो 400 वोल्ट का सेकेंडरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेकेंडरी फेरों की संख्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एसएससी जेई कनिष्ठ अभियंता मेट्रो रेलवे में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है 1000 प्राथमिक फेरों वाले यानी N1 दे रखा इन्होंने 1000। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 टन्स दे रखे हैं इसमें। और प्राथमिक फेरों वाले ट्रांसफार्मर को 250 वोल्टेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, B1 दे रखा इन्होंने 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो 400 वोल्ट यानी B2 इज इक्वल टू 400 वोल्ट्स का इस सेकेंडरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेकेंडरी फेरों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स, हमें N2 एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, N1 दे रखा है कितना 1000 और N2 निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, इज इक्वल टू V1 कितना है फ्रेंड्स 250 वोल्ट और V2 की वैल्यूज कितनी है 400 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और हमें N2 एक्सप्लेन करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगा। तो फ्रेंड्स, पहले 1000 इंटू 400 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू 250। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें N2 की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है, तो ये ऊपर चले जाएगा 1000 इंटू 400 अपॉन 250। ठीक है फ्रेंड्स, अब 250 से इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा 250 चौको 1000 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम N2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 400, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौको 16, तो 1600 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
1600 टन्स। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है कि 1000 प्राथमिक फेरों वाली ट्रांसफार्मर को 250 वोल्टेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। 400 वोल्ट का सेकेंडरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेकेंडरी फेरों की संख्या होगी। तो सेकेंडरी फेरों की संख्या कितनी होगी? 1600 टन्स होगी। तो 1600 टन्स किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन, ये भी गलत है, बी ऑप्शन सही है। राइट आंसर है बी, 1600 टन्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1600 टन्स है बी ऑप्शन में, और ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे 2017 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूके ट्रिपल सी कनिष्ठ अभियंता में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 10 ओम रेजिस्टेंस लोड के ट्रांसफार्मर द्वारा 6250 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सोर्स का प्रतिबाधा अनुरूप बनाया गया है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेरों की रेशियो क्या है, क्या होगा? ऑप्शन दिया है 15 ओम, 15, 25, 20, 10। तो फ्रेंड्स, क्या क्या दिया हुआ है हम इसमें देखेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 10 ओम क्या दिया है इसने? 10 ओम। तो फ्रेंड्स लिखेंगे हम इसमें R1, R इज इक्वल टू कितना ओम? 10 ओम। R1 की वैल्यू है कितनी फ्रेंड्स? 6250 ओम, और R2 की वैल्यू है कितना? 10 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, 10 ओम रेजिस्टेंस लोड के ट्रांसफार्मर द्वारा 6250 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सोर्स का प्रतिबाधा अनुरूप बनाया गया है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेरों की संख्या हमें एक्सप्लेन करनी थी, यानी N1 हमें एक्सप्लेन करना है और N2 भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो R1 की वैल्यूज कितनी है? 6250। R2 की वैल्यू कितनी है? 10 ओम, और इज इक्वल टू होता है N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। इसे कटा लेंगे, कितनी बार कटेगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर आएगा 625। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो फ्रेंड्स 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर कितना? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 25। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल सी जेई 2017 में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज की तिगुनी है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग्स में 150 रोटेटिंग टर्न्स हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में रोटेटिंग की संख्या कितनी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल सी जेई में पूछा गया है और यूपीसीएल 2014 का क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हल करेंगे किस प्रकार से? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज की तिगुनी है। तो फ्रेंड्स, हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, गिवन दिया है V1 इज इक्वल टू 1, यानी प्राइमरी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज की तिगुनी है। तो V2 क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3। और प्राइमरी वाइंडिंग्स में यानी N1 इज इक्वल टू हमारे पास 150 हो जाएगा, और N2 की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा हमारे पास V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो V1 की वैल्यू है हमारे पास 1, V2 की वैल्यू हमारे पास 3, तो इज इक्वल टू N1 की वैल्यू हमारे पास 150 है और N2 की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है।
तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 इंटू 1 इज इक्वल टू 150 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये आएगा N2, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 या 15 का 5 5 1 3 एकम 3 450 N2 की वैल्यू आई 450 क्या टन्स। तो 450 टन्स होंगे N2 मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग में रोटेटिंग की संख्या कितनी होगी 450। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आंसर होगा 450 टन्स। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की 1000 प्राइमरी और 400 सेकेंडरी टर्न्स हैं, यानी 1000 प्राइमरी और 400 सेकेंडरी टर्न्स हैं। प्राइमरी वोल्टेज 250 वोल्ट हों तो सेकेंडरी वोल्टेज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हम गिवन क्या क्या दिया है, N1 की वैल्यू हमारे पास 1000 टन्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से N2 की वैल्यू किसकी है, N2 की वैल्यू है हमारे पास 400 टन्स, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइमरी वोल्टेज यानी V1 की वैल्यू हमारे पास है 250 वोल्ट और V2 की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है। तो क्या करेंगे हम, या हम इसे E1 E2 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। ऊपर वाले में क्या हुआ था कि N1 अपॉन N2 लगता था, यहाँ उल्टा हो जाएगा, E2 अपॉन E1 पहले आएगा, E2 आएगा फिर अपॉन E1 आएगा, फिर N2 अपॉन N1। E2 की वैल्यूज़ कितनी है, E2 की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है। E1 की वैल्यू कितनी है 250 है, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी है 400,000 मल्टीप्लाई होगा E2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 250 इंटू 400। तो E2 इज इक्वल टू 250 इंटू 400 बटे 1000 कटा लेंगे, कितनी बार कटेगा, 250 चौक होता है 1000, कटा लेंगे कितनी बार 100 बार, 100 चौको 400। तो E2 की वैल्यूज कितनी आएगी फ्रेंड्स, E2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 100 वोल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 100 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये UPCL 2014 में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC JEE UPCL उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 214 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1000 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट किस ऑप्शन में सही है, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर C 100 वोल्ट्स। तो 100 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक 2000 अपॉन 200 वोल्ट्स वो 20 किलो वोल्ट एम्पियर्स ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में 66 टर्न है, प्राइमरी टर्न्स की संख्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPCL और UPSSC JEE में पूछा गया है 2014 में, संभावना है कि इसकी 2020 में भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, JEE में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 2000 अपॉन 200 वोल्ट्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास V1 की वैल्यूज दे रखी है इन्होंने 2000 वोल्ट्स एंड V2 की वैल्यूज दे रखी है इन्होंने 200
वोल्ट्स। 20 किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में 66 टन हैं, यानी N2 इज इक्वल टू 66 टन्स हैं। तो प्राइमरी टन्स की संख्या हमें एक्सप्लेन करनी है, तो हमें N1 एक्सप्लेन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू होता K, कॉन्स्टेंट होता K। फ्रेंड्स क्या होगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो V1 की वैल्यूज़ कितनी है 2200 वोल्ट्स, V2 की वैल्यूज़, N1 की वैल्यूज़ कितनी है, N1 की वैल्यू हमें एक्सप्लेन करनी है, N2 की वैल्यूज़ कितनी है 66। ठीक है फ्रेंड्स। तो एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2000 इंटू 66 इक्वल N1 इंटू 200। हमें N1 की वैल्यू एक्सप्लेन करनी है, तो N1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000 इंटू 66। तो N1 इज इक्वल टू 200 इंटू 66 अपॉन 2000 इंटू 66 अपॉन 200 हो जाएगा। इससे इसे काट लेंगे, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो N1 इज इक्वल टू 10 इंटू 66। तो फ्रेंड्स आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 660। क्या आएगा 660 टन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। N1 की वैल्यूज हमारे 660 टन से निकली है। तो 660 किस ऑप्शन में सही है, पहला ऑप्शन राइट आंसर, दूसरा तीसरा चौथा ये गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 660 टन्स। प्राइमरी टन्स की संख्या क्या होगी 660 टन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। तो पूछा है छठवां क्वेश्चन, एक 4 पोल जनरेटर 1200 RPM पर चल रहा है, उसकी कोयल्स में जनरेटर EMF की फ्रीक्वेंसी तथा काल अवधि है क्रमशः। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 50 हर्ट्ज 0.02 सेकेंड, 40 हर्ट्ज 0.025 सेकेंड एंड 300 हर्ट्ज 0.00333 सेकेंड एंड 2400 हर्ट्ज ऑफ 1/2400 सेकेंड। तो फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखो फ्रेंड्स 4 पोल, तो यानी P इज इक्वल टू 4 पोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1200 RPM, किसी मशीन की जो हम रेटिंग निकालते हैं वो RPM में निकालते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट में। तो फ्रेंड्स N की वैल्यूज़ कितनी है 1200 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। अब N की वैल्यूज निकाले हैं, तो N इज इक्वल टू फॉर्मूला है 120F अपॉन P, स्पीड इज इक्वल टू 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल्स। तो फ्रेंड्स N कितना दे रखा हमें 1200 इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमें एक्सप्लेन करनी है, अपॉन पोल्स कितने 4। तो फ्रेंड्स मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 120 अपॉन में आ जाएगा, कटेगा तो कितनी बार 10 बार कटेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 हर्ट्ज हमारी क्या आएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और देखो 40,000 फ्रीक्वेंसी है, तो किस आंसर में 40 हर्ट्ज बी ऑप्शन में है। अब हमें क्या निकालना है, काल अवधि यानी टाइम पीरियड निकालना है। तो फ्रेंड्स टाइम पीरियड हमें एक्सप्लेन करें, T इज इक्वल टू 1/F होता है, तो 1/40 हो जाएगा, कटेगा तो 0 लगा देंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 0.0 हो जाएगा, 40 से कटा लेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8 यानी 80 90 100, ठीक है। 200 होगा तो 4 दूनी 8 4 पंजा 20 40 पंजा 200 हो जाता है। तो 0. टी की वैल्यू 0.0
0.025 आया है साइकिल सेकंड, ठीक है। टाइम कितना आया 0.025 सेकेंड। तो किस ऑप्शन में से था, चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा गया था UPSSC JEE और UPCL 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, सीस अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग्स।